हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। इससे पीछे के वीडियोस में हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में देखा था कि ये क्यों स्टार्ट किया गया, किसके एसोसिएशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, इसके अलग अलग गोल्स क्या थे और इसके अलग अलग मेथड्स क्या थे जिनको यूज़ करके ह्यूमन जीनोम के बारे में पता लगाया गया। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंप्लीट ह्यूमन जीनोम को पता करने के बाद हमें क्या क्या फ़ीचर्स का पता लगा कि जो जीनोम के अंदर कौन कौन से अलग अलग फ़ीचर्स हैं उनके बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सम ऑफ द साइलेंट ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। कुछ एक जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद ऑब्जर्व की गई वो इस तरह से हैं। पहली जो है वो क्या है, ह्यूमन जीनोम कंटेंट्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर। तो ये हमें पता लगा कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, तो 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस बट साइज वेरी ग्रेटली। जो एवरेज जीन का साइज होता है वो एक जीन के अंदर 3000 बेसिस होते हैं, लेकिन ये जो साइज है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। कुछ एक बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है कि जो डायस्ट्रोफिन जीन है उसके अंदर 2.4 मिलियन बेसिस हैं। तो मतलब जो एवरेज साइज है वो क्या है, 3000 बेसिस का है। और जो लार्जेस्ट जीन है वो क्या है, 2.4 मिलियन बेसिस का है, डायस्ट्रोफिन जीन। अगला देखिए, टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000। जो टोटल नंबर ऑफ जीन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 30,000 होते हैं। मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ 80,000 टू 1,40,000। ये बहुत कम है क्योंकि इससे पहले एस्टिमेट किया गया था कि लगभग 80,000 से लेकर के 1,40,000 जीन तक है, लेकिन एस्टिमेट जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद पता लगा वो क्या है, 30,000 जीन्स होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल यानी 99.9% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल द पीपल। जो भी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उसके अंदर क्या है, 99.9% जो आपके बेसिस होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं वो सेम होते हैं। फोर्थ देखिए, द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स। जितने भी जीन्स हैं जो डिस्कवर हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली कहा कि 30,000 जीन्स हो सकते हैं, उसके अंदर 50% जीन का हमें फंक्शन डिस्कवर नहीं किया है, उनका हमें फंक्शन नहीं पता। फिफ्थ पॉइंट क्या है, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। जो टोटल जीनोम है उसमें से 2% से भी कम क्या है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है। मतलब जो अगर 100% है तो 98% जो है वो कोड नहीं करेगा प्रोटीन के लिए। सिर्फ 2% ही जो जीन्स होते हैं वो किसी प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, यानी वो किसी न किसी प्रोटीन की फॉर्मेशन को करवाएंगे। अगला देखिए, सिक्स्थ पॉइंट, रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। जो आपका ह्यूमन जीनोम है, टोटल जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं, मतलब कुछ एक जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उनको हमने कह दिया कि रिपीटेड सीक्वेंस। तो रिपीटेड सीक्वेंस बहुत ज़्यादा होता है ह्यूमन जीनोम के अंदर। अगला देखिए, सेवन्थ पॉइंट, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स। लिखा हुआ है रिपीटेड सीक्वेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे डीएनए के स्ट्रेच होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। समटाइम्स 100 to 1000 टाइम्स। कुछ एक बार तो ऐसा होता है कि 100 से और 1000 बार ये रिपीट होते हैं। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस। ये किसी के लिए कोड नहीं करते, मतलब ये कोई प्रोटीन वगैरह की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन। लेकिन इसका मेन रोल होता है कि जो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में, उसको बनाने में, और जो अलग अलग डायनेमिक मूवमेंट हैं, मतलब अलग अलग क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, क्रोमेटिन क्रोमोजोम बनता रहता है, तो उसमें भी थोड़ा रोल है। और इवोल्यूशन कि धीरे धीरे जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल इवोल्व हो रहा है उसके अंदर इसका रोल है। किसका, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है ह्यूमन जीनोम का। एट्थ पॉइंट देखिए, क्रोमोजोम 1 हैज़ द मोस्ट जीन 2968 एंड वाई हैज़ द फ्यूवेस्ट 231। ये क्या है, फैक्ट है कि भाई जो आपका क्रोमोजोम नंबर 1 है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट हैं, 2968 जीन्स हैं, और जो क्रोमोजोम वाई है उसके अंदर सबसे कम जीन है, 231 जीन्स प्रेजेंट है।
अगला देखिए 9th पॉइंट, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस। इसको हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, प्रोनाउंस्ड एज स्निप्स अकर्स इन द ह्यूमन। क्या किया है कि साइंटिस्ट ने ऐसी 1.4 मिलियन लगभग 14 लाख लोकेशन यहाँ पे उसके जीनोम के अंदर आइडेंटिफाई की है, जहाँ पे सिर्फ एक ही बेस पेयर का डिफरेंस है। देखिए वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस, मतलब कि टोटल जो डीएनए है उसके अंदर सिर्फ एक ही बेस का डिफरेंस है। इसको हम कहते हैं एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, डिफरेंसेस, तो मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर डिफरेंस है। इसको हम कहते हैं स्निप्स, जो कि ह्यूमंस के अंदर अकर होते हैं। मतलब इसका पॉइंट क्या है कि ह्यूमंस के केस में लगभग 1.4 मिलियन ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर कि सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस का ही डिफरेंस है टोटल डीएनए में। दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोजोमल लोकेशंस फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेज एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। इससे क्या होता है कि डिजीज, कोई पर्टिकुलर डिजीज हो रही है पर्टिकुलर क्रोमोजोम के कारण, तो उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने में, और कौन सा सीक्वेंस उस डिजीज़ को कर रहा है, कौन सा डीएनए सीक्वेंस के कारण वो डिजीज हो रही है, और जो ह्यूमंस के अंदर हिस्ट्री कि भाई एंसेस्टर्स में ये सीक्वेंस कैसा था, अब धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है तो कैसा होता जा रहा है, तो ये सब स्टडी करने में ये अपना रोल प्ले करता है। इसको कहते हैं स्निप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये थे आपके साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सीबीएसई बोर्ड में, और साथ में एनसीईआरटी में आपके जो फैक्ट हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, टोटल जीन्स कितने हैं, स्निप्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम 1 के अंदर कितने जीन्स हैं, वाई के अंदर क्या है, रिपीटेटिव डीएनए क्या होते हैं, इनका क्या रोल है, कोडिंग डीएनए कितना % है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखें। अगला देखिए एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस। मतलब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो अभी इतना खर्चा करके किया गया था उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और उसके क्या क्या फ्यूचर में चैलेंज हो सकते हैं। देखिए ड्राइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड्स लीडिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। ये क्या है, डीएनए सीक्वेंस से हमने नॉलेज ली है, मतलब कि उस डीएनए का पर्टिकुलर किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, इस नॉलेज के कारण क्या है अगले जो फ्यूचर आएगा उसके अंदर रिसर्च बहुत ज़्यादा होगी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। अगले जो डिकेड्स आएंगे उसके अंदर इस डीएनए सीक्वेंस के बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च पॉसिबल होगी बायोलॉजिकल सिस्टम में। This enormous task will require the expertise and creativity of tens of thousands of scientists from varied disciplines in both the public and private sectors. तो ऐसा क्या है, इस रिसर्च के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट चाहिए, और इसके लिए क्या है गवर्नमेंट वाले जो फर्म्स हैं वो भी काम करेंगे, और जो आपके प्राइवेट सेक्टर हैं वहाँ भी अपने को एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी। One of the greatest impacts of having the HG sequence may well be enabling a radially new approach to biological research. बहुत ही नई अप्रोच स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जिस तरीके से रिसर्च हो रही थी उसके अंदर एक नई अप्रोच स्टार्ट हो जाएगी जिसके अंदर हमें सीक्वेंस पता होगा। तो ये सबसे बड़ा इसमें इम्पैक्ट हुआ है। इन द पास्ट रिसर्चर्स स्टडीड वन और फ्यू जीन्स एट ए टाइम। कुछ वो बीते समय में क्या होता था, जो भी रिसर्चर जो साइंटिस्ट थे वो एक समय में एक या कुछ एक जीन्स की स्टडी कर पाते थे एक समय में। विद होल जीनोम सीक्वेंसेस एंड न्यू हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज वी कैन अप्रोच क्वेश्चंस सिस्टमेटिकली एंड ऑन ए मच लार्जर स्केल, ब्रॉडर स्केल। क्योंकि हमें पूरे सीक्वेंस का पता लग चुका है तो अब क्या होगा, हम पूरे सिस्टम को कि भाई ह्यूमन सिस्टम कैसे काम कर रहा है इसको स्टडी करना है, और बहुत ज़्यादा अब क्या है तो हमारे पास हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज हैं जिनके कारण हम पूरे सिस्टम को एक साथ स्टडी कर सकते हैं बहुत बड़े स्केल के ऊपर। देन दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन द जीनोम। अब क्या है, इसकी मदद से वो पूरे जीन्स को, जीनोम के जितने भी जीन्स हैं लगभग 23,000 जो जीन्स कह रहे हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द ट्रांसक्रिप्ट इन ए पर्टिकुलर टिश्यू। मान लो एक टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है कॉमन ओरिजिन का, उसके क्या है कि उसके अंदर कौन से ट्रांसक्रिप्ट बनेंगे। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, कौन सा आरएनए बनेगा। अब एमआरएनए बनेगा वो जाके प्रोटीन बनाएगा। उस टिश्यू के अंदर कौन कौन से ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं उसको हम एक टाइम में पता कर सकते हैं। कोई टिश्यू है उसकी, या फिर ऑर्गन है, या कोई ट्यूमर है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन बन रहे हैं। अगर कोई ट्यूमर है तो ट्यूमर के अंदर कौन सा प्रोटीन बना
जिसके कारण वो एबनॉर्मल ग्रोथ शो किया, तो उसको हम पता कर सकते हैं। एंड हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स वर्क टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑर्केस्ट्रेट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो ये क्या कह रहा है, बहुत सारे जो जीन्स हैं, बहुत 10,000 ऑफ जीन्स हैं और प्रोटीन है, वो एक साथ काम कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट तालमेल कर करके ये लाइफ की केमिस्ट्री को कैसे मेंटेन किया हुआ है, इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, आपके रिसर्च हुई है, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसको यूज करके क्या क्या रिसर्च चल रही है उसके बारे में बताया गया है। अगले पोर्शन में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।